गुड इवनिंग सभी को। मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल A3 एकेडमी पर। बच्चों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माफ़ी मांग लेना चाहता हूं। माफ़ी इस बात की कि कल सैटरडे को मेरी क्लास नहीं हो पाई और ना ही सैटरडे को इंग्लिश की क्लास हो पाई, इसीलिए आज इंग्लिश की क्लास हुई है और शाम को अकाउंट की क्लास हो रही है। एक्चुअली पिछले कुछ समय से मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूँ, कुछ कहना चाहता हूँ। थोड़ा सा समझिएगा, 5 मिनट 2 मिनट मैं केवल बात करूंगा, फिर हम लोग सीधे अपने टू द पॉइंट में आ जाएंगे, ठीक है। सच मानिए तो मुझे जैसे मैं एक शिक्षक हूं, मैंने कभी भी व्यापारी ढंग से काम नहीं किया। मैंने हमेशा अपना काम ईमानदारी से किया है, हमेशा अपना काम ईमानदारी से किया है। मतलब अगर मैंने पैसे लिए हैं तो मैंने ईमानदारी से पढ़ाया हुआ है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से कुछ बच्चों के द्वारा जैसे वीडियो शेयर किया जाता है उसको हम लोग ब्लॉक करते हैं। आज जैसे एक पूरे ग्रुप को हमने ब्लॉक किया, बायो का ग्रुप था, पूरा का पूरा हमने ब्लॉक किया। उन लोगों ने वीडियो शेयर कर दिया था, ठीक है। उनमें से 4 लोगों ने किया था, बाकी लोगों को हमने दूसरे ग्रुप में ला के डाल दिया। एक और अलग यहाँ का बायो ग्रुप नहीं है, बाहर का बायो का ग्रुप है। बायो ग्रुप में इंग्लिश रहती है, वहाँ पे इंग्लिश भेजी जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि मतलब बहुत ज़्यादा। और जैसे आज ही कुछ लोगों का जैसे मैसेज आया, फ़ोन आया मेरे में, बोले कि सर हमने तो 10 अक्टूबर को पेमेंट की थी, तो आप 10 नवंबर को हमसे पैसे लीजिएगा, 10 दिन पहले हम कैसे पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आती है, मतलब पता नहीं कैसे हैं। जब मैंने उनसे बोला कि बेटा अगर आपने 10 अक्टूबर को पेमेंट की हुई है तो आपको क्या वीडियो 10 अक्टूबर के बाद से दिए गए हैं? उनको वीडियो बेटा 20 अगस्त से जो क्लास चली है पूरी क्लास में भेज रहा हूं। हर हफ्ते 10 दिन में पूरी प्लेलिस्ट दोबारा भेजता हूं आपके ग्रुप में। हर हफ्ते 10 दिन में दुनिया का कोई टीचर ऐसा नहीं होता, पूरी प्लेलिस्ट 20 अगस्त से लेकर आज तक की सारी आपके ग्रुप में डालता हूं। मैं डालता हूं पूरी इंग्लिश की प्लेलिस्ट दोबारा डालता हूं, और जब कभी वो नहीं चलती है तो किसी ने शेयर कर दिया होता है, उसको बाहर निकालते हैं, एग्जिट करते हैं, फिर नई प्लेलिस्ट बनाता हूं, फिर आपको डालता हूं। पिछले 20 दिन में लगभग मैंने 40 बार प्लेलिस्ट चेंज किया, क्योंकि पिछले 20 दिन में लगभग 40 लोगों ने वीडियो को शेयर किया हुआ था, पूरी प्लेलिस्ट शेयर किया हुआ था। उनको बाहर निकालो और फिर उसको करना पड़ा। परेशानी ये नहीं है निकालने की, परेशानी तो वो नालायक तो पढ़ने वाले हैं नहीं, पढ़ने वाला तो कभी शेयर करेगा ही नहीं, क्योंकि जानता है बेईमानी से पढ़ेंगे। जीवन में मैं बोल रहा हूं ना, मैं बोल रहा हूं जीवन में मैं बोल रहा हूं कि अगर मेरे वीडियो को किसी ने शेयर किया, मेरे ईमानदारी के साथ किसी ने, अगर मैं आपके पैसे के साथ खिलवाड़ कर रहा हूं तो ईश्वर उसका बुरा फल मुझे प्लीज दे, प्लीज। अगर मैं बेईमानी से पढ़ा रहा हूं तो ईश्वर मुझे बुरा फल दे, जो होना हो मुझे हो, मैं उसके लिए जिम्मेदार हूं। लेकिन यदि मेरी ईमानदारी से किसी ने बेईमानी से पढ़ाई की ना, तो वो कभी सक्सेस नहीं होगा, कभी नहीं होगा। सोचिए आप, अब इतने स्टूपिड है, उन्होंने कभी नहीं, फिर बोलती बंद हो गई। यार मैं आपको 2.5-3 महीने का कोर्स पहले से लाके दिया। अगर आपने 8 तारीख को पेमेंट किया है तो 1000 रुपए का कोर्स तो आपको पहले ही मिल चुका है, क्योंकि अगस्त का कोर्स, सितंबर का कोर्स, अक्टूबर का लास्ट तक का, 8 अक्टूबर तक का। अगर मैंने 10 दिन पहले पेमेंट मांग ली, 5 दिन पहले मांग ली, अरे आपका अगर 10 नवंबर को पूरा होता, मैंने 1 तारीख को पेमेंट मांग ली, 5 को पूरा होता, 1 को मांग ली, तो बवाल खड़ा हो रहा। वो भी मुझे 10 दिन पहले या 5 दिन पहले लेने के पेमेंट का कोई इशू नहीं था भाई मेरे, आप 21 तारीख को कर दो, लेकिन एक डेट करो, क्योंकि ये डेली मैं कॉल नहीं कर सकता। मैं इतना फ्री नहीं हूं कि आज तुम्हारा पेमेंट हो गया, आज तुम डाल दो, कल तुम्हारा हो गया, परसों तुम्हारा हो गया, नरसों तुम्हारा हो गया, इतने दिन तुम्हारा। यार मैं थक चुका हूं, मैं अपनी पढ़ाई कर ही नहीं पा रहा हूं। आप लोगों को 1 घंटे आके मुझे पढ़ाना होता है, इसमें से जो पढ़ने वाले बच्चे उनका नुकसान हो रहा है। 1 घंटे आके मुझे पढ़ाना पड़ता है, उस 1 घंटे के लिए मुझे आप लोग 17-18 घंटे परेशान करते हो। यार मेरा भी अपना कैरियर है, आप लोग 2 महीने 2.5 महीने मेरे से पढ़ोगे, उसके बाद निकल लोगे। मुझे पता है आप में से 2-4-10 लड़कियों को छोड़ दिया जाए, केवल 8-10, उसके अलावा एक लड़का लड़की मुझे याद नहीं रखेगा, और ना ही मुझे कभी मैसेज करेगा, ना ही मेरा हाल चाल पूछेगा। हाँ, जिनकी जरूरत है कि कल को कंपटीशन में पुलिस SI की तैयारी करना, तो अमित सर से जुड़ा रहेगा अपने स्वार्थ में बस, बाकी कोई नहीं करने वाला 2.5 महीने के बाद, कोई नहीं। लेकिन अगर आपने मेरा 2.5-3 महीने, मेरा भी एग्जाम, मेरा NTPC का एग्जाम है, ग्रुप D का भी है, UP PSC का भी है, इसके बाद आपका MP SI का भी है, ये सारे एग्जाम मेरे सामने है। मैं स्कूल जहां पढ़ाता था वो स्कूल छोड़ के आ गया हूं, इसीलिए कि मैं अपने घर पे तैयारी कर सकूं। अपनी जॉब मुझे सिक्योर करना है, क्योंकि मुझे अपनी जॉब को एक अच्छी दिशा में लेके जाना है। इसलिए मैं स्कूल वगैरह छोड़ के 1 घंटे इसमें दे रहा हूं कि मेहनत करूंगा, बच्चों से यहां से मुझे पैसे भी मिलेगा। आप सब लोगों का स्नेह प्रेम है मेरे लिए, आप सब ईश्वर के रूप हो, भगवान का रूप हो। आपके लिए मैं भगवान हो सकता हूं, लेकिन मेरे लिए आप भगवान हैं। आप मेरा वो मार्गदर्शन बने, आप मेरी इनकम का, आय का साधन बने। मेरा परिवार आपकी वजह से चल रहा है, ठीक। लेकिन प्लीज विनम्र निवेदन है कि इतना भी कष्ट और परेशान मुझे मत करिए। ईमानदारी से पढ़ो बेटा, आप 12वीं पढ़ रहे हो, ठीक है। मैं अपनी रोजी रोटी के पास खड़ा हूं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि मैं ईमानदारी से पूरी क्लास पढ़ाऊंगा, पूरा पढ़ाऊंगा। मार्च तक पूरा बैच चलेगा,
कंप्लीट कोर्स चलेगा, पूरी अकाउंट पूरी इंग्लिश आपको मिलेगी। लेकिन प्लीज जिनकी पेमेंट 21 तारीख को हो जाए वो अपना टाइम से 21 को कर देना, मुझे कोई दूसरा ग्रुप ना बनाना पड़े और ना ही मुझे कॉल करने की 21 तारीख को सर पेमेंट आ गई मेरी नहीं है, आप करके स्क्रीनशॉट भेज देना। मैं पूरा दिन 21 तारीख को भी परेशान होऊंगा, जैसे मैं कल परेशान था पूरा दिन। प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन, और नहीं करना है पेमेंट ना तो फोन करके बता देना कि सर हम पेमेंट ना कर पाएंगे, आपसे ना पढ़ पाएंगे, हमको फ्री में पढ़ा दीजिए। बेटा आप फ्री में पढ़ लेना मेरे से, ठीक है, लेकिन मुझे परेशान मत करो, ठीक है। बेईमानी की हुई पढ़ाई ना, बेईमानी का कमाया हुआ धन जीवन में कभी सुख नहीं देता है। आपके घर परिवार में अगर कोई एक बंदा है तो आप लिख के देख लेना, आप देख लेना, उसका बेईमानी से पढ़ी हुई पढ़ाई और बेईमानी से कमाया हुआ धन जीवन में कभी भी सुख नहीं दे सकता। अगर आपको भरोसा नहीं है तो किसी से बेईमानी से 100 रुपया आप कमा के देखो, बेईमानी से 100 रुपया घर पे ला, वो 1000 रुपये लेके जाएगा। गॉड प्रॉमिस बोल रहा हूं कि यही होगा, ठीक है। तो मेरे जज्बातों से मत खेलिए, अच्छे से मेहनत करिए। मुझे बुरा उन बच्चों के लिए लग रहा है जो बच्चे बहुत पढ़ने में होशियार हैं, बहुत, जैसे कि भावना हो गई, जैसे कि आपका काजल हो गई, जैसे कि आपका प्रिया हो गई, जैसे कि आपका बहुत सारी हैं, अंकिता हो गई। लड़कों में अगर बात की, लड़कियों में और भी अगर बात की जाए तो बहुत सारी हैं, प्रियल हो गई, और भी अगर बात की जाए तो आपका मतलब बहुत सारे लड़के ऐसे हैं, ठीक है। अंशुल हो गया, बहुत सारे ऐसे, मुझे सडनली अभी नाम नहीं याद आ रहा है। सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत पढ़ने वाले हैं, अच्छी मेहनत करते हैं। जबलपुर से शुमायरा हो गई, और भी बहुत सारे जो बच्चे हैं, जो आंसू हो गई, और आपका मतलब जो भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, चूंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में किसका एक एक का नाम लो, मुस्कान हो गई, है ना, शिवानी हो गई, बहुत ऐसे बच्चे हैं, बहुत ऐसे लड़के भी हैं, गोविंद हो गया, बहुत सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट हैं एक्चुअली। और भी जो पढ़ने वाली बच्ची हैं उनका नुकसान हो रहा है, दीप्ति हो गई, उनका नुकसान हो रहा है ना, पुष्पेंद्र हो गया, बहुत सारे ऐसे मैं जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ। ये सब पढ़ने वाले बच्चे, इनका नुकसान हो रहा है, ओरिजिनल में नुकसान इनका हो रहा है, क्योंकि इन कुछ स्टूपिडों की वजह से उनको पढ़ना उड़ना है नहीं, वो केवल यही प्लेटफॉर्म के लिए आकर के यहाँ पे बैठे हुए शेयर करेंगे। कल को बवाल मचेगा तो सर निकाल देंगे, सर एक्शन लेने के लिए बोल रहे हैं लेकिन एक्शन ले नहीं रहे। उनको लगता है कि सर चूतियां हैं, है ना, बेवकूफ़ है, सर एक्शन ले नहीं रहे हैं। उनको नहीं लगता कि मेरे एक एक्शन लेने से उनका करियर तबाह हो सकता है, लेकिन उनको करियर की इतनी चिंता होती थी कि वो वीडियो शेयर करते। इसलिए भाई जान निकल, जिसको वीडियो शेयर किया होगा वो वीडियो चलेगा नहीं, प्लेलिस्ट ब्लॉक कर देंगे, कुछ होगा नहीं, जाओ ये भाई हाथ जोड़ लिया मैंने। तो प्लीज़ आप सबसे निवेदन है, आप लोगों में से जिनको पढ़ना है ईमानदारी से, जिनको पूरे लास्ट तक पढ़ना है वो ईमानदारी से पढ़ते जाइए। जब आपका महीना पूरा हो, जिन्होंने 1 तारीख को पेमेंट किया वो 1 को कर दें, जिन्होंने 21 तारीख को करना है वो अपना 21 तारीख को कर देना। मुझे बीच में किसी को कॉल ना करना पड़े। 21 तारीख को आपका महीना पूरा हुआ, आप अपने आप पेमेंट कर देंगे। प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन है, मुझे कॉल ना करना पड़े, ना ही मुझे आप उस दिन भी कॉल करो। आपका पेमेंट पूरा हुआ, मुझे कोई ग्रुप नहीं बदलना है, सारे बच्चे पेमेंट कर देना, आराम से आप पढ़ते जाओ। और आपका जो भी डाउट है, मैंने 1 घंटे दिया हुआ है ना, 6 से 7 आप ही के लिए दिया हुआ है, आप ही के लिए दिया। उस टाइम पे आपको जो भी पूछना है तो कॉल करो। ऑल टाइम परेशान मुझे मत करिए, मुझे पढ़ने दीजिए, मेरा भी अपना करियर है। हाँ, मैं आपके करियर के लिए जो भी होगा मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, और मैं कर रहा हूँ बच्चा। प्लीज़ मैं सभी ने नम्र निवेदन करता हूँ, एक शिक्षक के रूप में निवेदन करता हूँ कि सबसे ज़्यादा देखिए, सारे सर आते हैं वीडियो बना के अपना चले जाते हैं, अपने घर पे हैं, टेंशन फ्री है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर रहती है, सारा टेंशन मेरे ऊपर रहता है। ऑल टाइम मैं टेंशन पे रहता हूँ, मुझे फ़ोन करके ये करना वो करना। यार मेरा भी अपना परिवार है, मेरा भी अपना समय है, तो प्लीज़ ऐसा ना करें। आप पढ़ें, केवल अपनी पढ़ाई पे फोकस करें। मेरी जितनी भी कोशिश है वो पूरी होगी आपको पढ़ा पाने की, ठीक है। तो चलिए ठीक है, जो ऐसे हैं तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा सैडनेस लगता है इन सब चीज़ों को देख करके कि इतना ईमानदारी से काम करने के बाद भी लगता है कि कलयुग है, वास्तव में कलयुग है। मतलब एक शिक्षक के साथ जो व्यक्ति धोखा कर सकते हैं वो जीवन में क्या करेंगे, इनका क्या फ्यूचर है, क्या कभी ईश्वर इनको माफ़ करेगा? अपने दिल पे हाथ रख के देखिए, कभी क्या इनको ईश्वर माफ़ करेगा? कभी माफ़ नहीं करेगा। मैंने अगर आप लोगों से इतना भी छल किया हुआ है ना, तो ईश्वर करे मुझे इतना कष्ट मिले जिंदगी में कि मैं क्या बताऊं, ठीक है। इतना भी छल, एक पैसे का, अगर 1 पैसे की ईमानदारी का छल किया हो तो, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, वो मुझे भी पता है, ईश्वर को भी पता है, और वो आप सबको भी पता है। चलिए तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं नए सरदार के प्रवेश के बारे में। कोई बात नहीं, जिसको जो करना है करने दो, हमें आपको पढ़ना आना है, मैं आपको पढ़ाऊंगा। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो लास्ट तक आराम से वीडियो देखेंगे, वीडियो पाएंगे, उनके साथ कोई राजनीतिक नहीं होगी। साले बाकी लोगों को सबको हटा करके केवल वही बच्चे पढ़ेंगे जो मेरे से शुरुआत से पढ़ रहे हैं, बाकी सबको लिप्स कर देंगे। गलती हमारी है ना, बार बार उनके इमोशनल ब्लैकमेल से कि सर प्लीज़ इस बार मुझे ऐड कर दीजिए, सर मेरी गलती थी, पिछली बार मैंने ली, वो होशियारी में करते हैं केवल,
मेरी गलती, चलो कोई बात नहीं, बच्ची बैच तो चल ही रहा, वो भी पढ़ लेगी, उसका भी फ्यूचर बन जाएगा। बात 300 की नहीं यार, 300 रुपया मैटर क्या करता है यार। मेरे घर में 7 8 6 6 मोबाइल चलते हैं, 250-300 रुपया हम लोग बैलेंस डलाते हैं, 2500 रुपये तो हमारे घर में मोबाइल का खर्चा है, 3 टीवी चलती है, 250-300 रुपये वो खर्चा है, इतने बल्ब लगे हुए हैं यहाँ पे, अभी ठंडी है तो एसी नहीं चलो, वरना एसी का भी खर्चा अलग से हम लोगों को लगता है, बोर्ड का लगता है, मार्कर का लगता है यार, क्या क्या बताएं किसका लगता है, तो मैटर नहीं करता इन ये सब चीजें हैं, लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो हम लोग अपने टू द पॉइंट बात करते हैं। ठीक है, हाँ एक सेकंड, थोड़ा सा ना एक्चुअली दिक्कत ये ना कि मैं थोड़ा सा सेंटिमेंटल होता हूँ, मेरा जो लगाव होता है ना अपने स्टूडेंटों से वो बहुत स्ट्रांग होता है। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि ये बच्चों से प्रॉफिट कमा करके आज मैं खाऊंगा कल को मैं चला जाऊंगा। मैंने हमेशा सोचा कि बच्चों से एक रिश्ता बना रहे, एक रिलेशन बने रहे। अरे यार जीवन मिला है तो अच्छे लोगों से बातें हो, अच्छे लोगों से मुलाकात हो, अच्छे लोगों से संपर्क रहे, आप सबके माता पिता मुझे जाने, मैं उनको जानूँ अच्छे तरीके से। कभी यार आना हुआ जाना हुआ कहीं जबलपुर, भोपाल, इंदौर, बहुत सारे बच्चे जैसे कि आपका भिंड मुरैना वगैरह के भी हैं, बहुत सारे बच्चे गाडरवाला के भी हैं, वहाँ जाना हुआ अच्छा खासा, नरसिंहपुर वगैरह के भी अच्छा लगेगा, मैहर के हैं, रीवा के हैं, है ना, आपका बिरसिंहपुर के हैं, बहुत सारे बच्चे, अच्छा लगेगा मुझे वहाँ जा करके। चलो कोई बात नहीं, लेकिन सब बेकार है, ये सब हकीकत है, सही बात है, सब स्वार्थी प्रवृत्ति के लोग हैं। चलो ठीक है, हाँ तो बच्चा हम लोग बात कर रहे हैं, चलो सारी चीज़ों को भुलाओ, आराम से अपने टू द पॉइंट में आते हैं, करने दीजिए जिसको जैसा भी करना है, जिसको जो सोचना है सोचने दीजिए, हमें पढ़ाना है, मैं अंत तक आपको पढ़ाता रहूँगा बस। चलो हम लोग बात कर रहे हैं बच्चा नए साझेदार प्रवेश चैप्टर के बारे में। और अगर बात की जाए तो पिछली कक्षा में हम लोगों ने क्या पढ़ा, शायद वो पार्ट 6वां था क्या, आज 7वां है शायद, है ना, तो पार्ट शायद 6वां था, 7 में मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन आज उसके आगे का पार्ट है। कल वाला वीडियो, कल तो हुआ नहीं था, परसों वाला वीडियो आप जरूर एक बार देख लीजिएगा, तो ये वाला वीडियो आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, क्लियर है, हाँ ठीक है, वॉइस क्लियर है ना, हाँ ठीक। तो बच्चा हम लोग साझेदार प्रवेश चैप्टर के बारे में बात कर रहे थे। मैंने आपको बताया था कि जब भी साझेदार प्रवेश करता है तो वो अपने साथ पूंजी लाता है और ख्याति लाता है। बच्चा मैंने आपको ये भी बताया था कि वो पूंजी इसलिए लाता है ताकि वो फर्म की संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त कर सके, और ख्याति इसलिए लाता है ताकि वो फर्म के लाभों में हिस्सा प्राप्त कर सके। मैंने आपको ये भी बताया कि जब नया साझेदार फर्म में ख्याति लाता है तो इसका निर्धारण तो साझेदारी संलेख में होता है कि वो कितने हिस्से के लिए ख्याति लाएगा, लेकिन ख्याति के संबंधी जो प्रावधान है वो इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के तहत किए जाते हैं। यानी कि लेखांकन प्रमाण 26 के अनुसार जितनी भी अमूर्त संपत्तियां हैं, यानी कि ख्याति को इंक्लूड करते हुए, उन सभी के लेखांकन के बारे में नियम है। वहीं पे एक थ्योरी स्टार्ट हुई थी, लेखांकन प्रमाण 26 के अनुसार ख्याति के संयोजन को समझाइए, या ख्याति के संबंध में की जाने वाली जनरल प्रविष्टियों को समझाइए। बच्चा वहां पे मैंने आपको ये सब चीज मैं लिखवा चुका हूं, इसलिए मैं केवल रिवीजन कर रहा हूं, आगे जब करेंगे तो बात करेंगे। सवालों में भी हम लोग पहुंच चुके थे। मैंने आपको बताया था कि पहला हमारा पॉइंट था कि जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति नगद लाता है और वह व्यापार में रहती है, तो उसके लिए हम लोग एंट्री करते थे कैश अकाउंट DR टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट DR टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये दो ही एंट्री हुआ करती थी। कब? जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति नगद लाता था और ख्याति फर्म में रहती थी। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था कि जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति नगद लाता है, लेकिन पुराने साझेदारों के द्वारा वो ख्याति निकाल ली जाती है, तो ऊपर की दोनों एंट्री तो वही रहती हैं जो लाने पे होती हैं, यानी कैश अकाउंट DR टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। ठीक है, और अगर बात की जाए एक आखिरी एंट्री हो जाती थी, क्योंकि लौटा के भी ले जा रहे हैं, तो हो जाया करती थी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। क्या हो जाया करती थी? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। बच्चे यहाँ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल का मतलब सेक्रीफाइसिंग पार्टनर से ही है, यानी कि त्याग अनुपात वाले साझेदार से ही है। एक हुआ करता था कि जब फर्म में ख्याति का नगद न लाया जाना हो, यानी जब नया साझेदार अपने साथ ख्याति नगद लाने में असमर्थ हो, यानी कि जब नया साझेदार अपने साथ ख्याति नगद लाने में असमर्थ हो, ऐसी दशा में हम लोग एंट्री किया करते थे न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब नया साझेदार के द्वारा ख्याति लाई जाने में असमर्थ हो तो हम लोग एंट्री किया करते थे न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर मैंने आपको बताया था कि जब ख्याति की राशि पहले से फर्म में विद्यमान हो, तो मैंने वहां पे आपको बताया था जब पहले से ख्याति की राशि विद्यमान हो तो वहां पे मैंने एंट्री बताई थी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू गुडविल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू गुडविल अकाउंट। मैं आशा करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, निश्चित रूप से आ गई होंगी। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू गुडविल अकाउंट। एक और रीजन हुआ करता था जब ख्याति की राशि नए साझेदार की ख्याति की राशि नए साझेदार
पुराने साझेदार फर्म के बाहर ही ले लेते हैं, उसका लेखा ही नहीं करते हैं, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ा नहीं था। मैंने आपको ये सारे टॉपिक पढ़ाए हुए थे, ये सारी थ्योरी भी मैंने लिखवाई हुई थी और एंट्री भी लिखवाई हुई थी। निश्चित रूप से आप लोगों को एंट्री याद ही होगी। और इसी के साथ हमने एक सवाल भी कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 15, अमर और समर वाला। मैं आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी। अब देखिए इस चैप्टर में और बेसिकली ख्याति के बारे में जो मेन चीज़ें हैं वो चीज़ों को आप ध्यान रखना, फिर हम लोग सवालों पे चलते हैं। पहला, एक तो पूंजी दी रह सकती है नए साझेदार की, एक तो नए साझेदार की पूंजी भी दी रह सकती है और ख्याति भी। इस बात को ध्यान से समझना तो आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। एक तो पूंजी दी रहेगी, बच्चे जो पूंजी दी रहेगी ना, ध्यान से समझना, बच्चे जो पूंजी दी रहेगी ना उसको भी अपन को क्या करना है, कैश अकाउंट के बाद नीचे लिखना है। मतलब पूंजी की भी एंट्री करेंगे और ख्याति की भी एंट्री करेंगे। लेकिन यहाँ पे ख्याति के साथ लोचा हो सकता है। अगर मान लो फर्म की ख्याति लिखी मिल गई, कई क्वेश्चन में फर्म की ख्याति लिखी मिल गई कि फर्म की ख्याति 10,000 है, तो सबसे पहले तो जो नया साझेदार है, मेरी सारी बातों को ध्यान से समझना, मेरी सारी बातों को ध्यान से समझना। दुनिया का कोई मास्टर आपको इस तरह के अकाउंट नहीं पढ़ा सकता, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ईमानदारी के साथ बोल रहा हूँ। बेटा जिस दिन हमारा सिलेबस कोर्स पूरा होगा ना, तो दुनिया की कोई सी भी बुक से एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा, एज इट इज मैं आपको बता दूंगा कि आपको ये पढ़ के जाना है। लेकिन दिक्कत क्या है ना कि कभी कभी तो लगता है कि सारा ऑनलाइन सब कुछ बंद कर दें, इससे अच्छा तो हमारा ऑनलाइन में पढ़ाने का केवल उद्देश्य एक था कि हमारे टाइम की बचत होगी और वही सारे बच्चे पढ़ पाएंगे इस कोरोना काल पे, ठीक है। वरना मुझे अगर अभी पैसे कमाने की कोई भूख नहीं है बेटा, मैं अगर पैसे कमाने पे आ जाऊंगा ना बेटा, मैं अगर आज पैसे कमाने पे आ जाऊंगा ना, महीने का मैं 1 लाख 2 लाख 4 लाख ऐसे ही कमा सकता हूँ। आपको लगेगा क्या बात कर रहे हो, बिल्कुल बेटा कमा सकता हूँ। मैं 10-10 बैच अपना बेच करके इतना पैसा कमा सकता हूँ। अब आप में से मेरे से 250-300 बच्चे तो MP बस के लिए हुए हैं, 250-300 अदर स्टेट के हैं, अदर के, तो मैं कितना पैसा कमा सकता हूँ। लेकिन मुझे पता है कि ये पैसे मैं तभी कमा पाऊंगा आज जब मेरा शरीर चल रहा है। इसलिए मुझे गवर्नमेंट जॉब की सिक्योरिटी चाहिए, भले मैं वो गवर्नमेंट जॉब लेके फिर वहां से इस्तीफा देकर के वापस आ जाऊं, एक मुझे सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि कल को अगर मैं ना रहा, मेरा परिवार अच्छे से संतुष्ट होकर काम कर सके, ठीक है। तो मुझे पैसे की भूख नहीं है, मुझे बच्चों की हेल्प करना था, वहां से मुझे इनकम भी मिली, सही बात है। तो खैर क्या बताएं, ऐसे ऐसे लोग पड़े हुए हैं महारथी। तो फर्म की ख्याति दी हुई है बच्चा, फर्म की अगर ख्याति दी हुई है तो सबसे पहले नए साझेदार की ख्याति निकालेंगे और उस ख्याति को ही कैश अकाउंट DR2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में लिखेंगे, क्योंकि वो जो एंट्री हो रही है वो केवल नए साझेदार की ख्याति की हो रही है। तो क्वेश्चन घुमाने के लिए कभी फर्म की ख्याति दे देगा तो वहां से आपको नए साझेदार की ख्याति ले लेना। क्वेश्चन कभी घुमाने के लिए पूंजी भी दे देगा तो पूंजी का भी लेखा वहां पे कर देना है। कैसे, कैश अकाउंट DR2 जिसका साझेदार का पूंजी है उसका पूंजी का कैपिटल अकाउंट DR2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट लिख दो। यानी यदि नया साझेदार पूंजी भी लाता है और ख्याति भी, तो दोनों की एंट्री होगी। लेकिन जब बटेगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट DR2 ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो केवल ख्याति बटेगी, वो भी किसकी, नए साझेदार की। फर्म की ख्याति थोड़ी बांटेंगे भाई। आपको पता है कि नए साझेदार के द्वारा जो ख्याति लाई जाती है वो पुराने साझेदारों में या त्याग वाले साझेदारों में त्याग अनुपात में बांट दी जाती है। यानी पुराने साझेदारों में त्याग अनुपात में बांट दी जाती है। किसकी ख्याति, बोले नए साझेदार की ख्याति, ना कि फर्म की ख्याति। तो ये दोनों चीजें आप लोगों को याद रहेगी। अगर बच्चा आपको ये दोनों चीजें बात समझ में आ गई है तो ये चैप्टर यहीं से खत्म हो गया। मतलब ये कॉन्सेप्ट, ये चैप्टर नहीं, अभी तो रिवैल्यूएशन पढ़ना बाकी है। मतलब ख्याति से संबंधित जितना भी कॉन्सेप्ट है वो यहीं पे खत्म हो जाएगा। क्या याद रखना है, बोले सर नया साझेदार अपने साथ ख्याति लाएगा, उसकी एंट्री यहाँ पे करना पड़ेगा। दूसरा, अगर पूंजी लाता है तो उसको भी यहाँ पे शो करना पड़ेगा। तीसरा, अगर फर्म की ख्याति दी है तो नए साझेदार की ख्याति का हिस्सा निकालेंगे, और या तो नया अनुपात दिया है तो फिर वहां पे त्याग अनुपात निकालेंगे, वरना पुराना अनुपात ही त्याग अनुपात होगा। इन सारी बातों को नोट करके लिख लीजिएगा। रिवीजन करके फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से समझो। पहली चीज, नए साझेदार की पूंजी का भी लेखा होगा, कैश अकाउंट DR2 जो साझेदार होगा उसकी भी पूंजी का लेखा होगा। दूसरी बात, नए साझेदार की ख्याति का लेखा होगा। फर्म की अगर ख्याति दी है तो नए साझेदार के हिस्से से उसकी ख्याति निकालेंगे। कैसे, जैसे फर्म की ख्याति 28,000 है और नया साझेदार 1/7 हिस्से के लिए आ रहा तो उसकी ख्याति 4,000 हो गई। उस 4,000 की ख्याति को पुराने साझेदारों में त्याग अनुपात में बांटेंगे, पुराने साझेदारों को त्याग अनुपात में बांटेंगे। क्लियर है ये बात। और उसके बाद वो जितनी भी एंट्रियां होनी थी, अगर वो विद्यमान है तो उसकी अलग हो जाएगी, ख्याति नगद लाने में असमर्थ है तो उसकी अलग हो जाएगी। नए साझेदार द्वारा यदि ख्याति लाई जाती है और पुराने साझेदार द्वारा ले जाई जाती है उसकी एंट्री अलग हो जाएगी। बच्चा मैं आशा करता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ चुका है। अब यदि आपको कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ चुका है तो चलिए अपने सवालों पे चलते हैं, ठीक है। क्लियर है बच्चे यहाँ तक? इस बात को बार बार रिवीजन करिएगा, जितना मैं बोला हूँ लास्ट तक रिवीजन करना। चलो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 16। तो सर लगा दीजिए क्वेश्चन नंबर 16 को, क्वेश्चन नंबर 16 को लगा दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 को लगा लीजिए, ठीक है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। X और Y साझेदार है,
और 4:3 के अनुपात में लाभ व हानि का विभाजन करते हैं। एक्स और वाई साझेदार हैं और 4:3 के अनुपात में लाभ व हानि का विभाजन करते हैं। वह जेड को लाभ में 1/8 भाग के लिए प्रवेश देते हैं। वह जेड को लाभ में 1/8 भाग के लिए प्रवेश देते हैं। जेड 20,000 रुपये की पूंजी के लिए 1/8 भाग ख्याति के लिए देता है। जेड को प्रवेश करते हैं, जेड का हिस्सा 1/8 है, वह 20,000 रुपये की पूंजी के लिए 1/8 भाग की ख्याति 7,000 रुपया का निर्णय लेता है। एक्स वाई और जेड की पुस्तकों में ख्याति 40,000 रुपये दर्शाना चाहते हैं। पुस्तकों में एक्स वाई जेड की पुस्तकों में रोज नामचा प्रविष्टियां कीजिए। रोज नामचा प्रविष्टियां बच्चा हमको यहाँ पे करनी है, इस बात को ध्यान से समझो। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? बोले सर हमें सबसे पहले त्याग अनुपात पता करना पड़ेगा। क्या पता करना पड़ेगा? बोले त्याग अनुपात। आप सबको पता है कि यदि नया अनुपात नहीं दिया हुआ है, आप सबको पता है कि यदि नया अनुपात नहीं दिया है, इफ नो इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड, if no information then provided new ratio then old ratio is sacrificing ratio। यदि नया अनुपात के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है तो पुराना अनुपात ही त्याग अनुपात होगा। आप निकाल के भी चेक करोगे तब भी वही आएगा। सर निकाल के मुझे दिखा दीजिए, मुझे भरोसा नहीं है। चलिए ठीक है, मैं निकाल के भी दिखा रहा हूँ इस क्वेश्चन का भी। ठीक है, अभी थोड़ी देर के लिए इसको लिखना नहीं है, ध्यान से समझ लो। पुराना अनुपात कितना दिया हुआ है साझेदार का? बोले सर पुराना अनुपात साझेदारों का दिया हुआ है, नाम क्या क्या दिए? बोले सर एक्स और वाई दिया हुआ है। एक्स और वाई दिया हुआ है। इनका अनुपात क्या दिया हुआ है? बोले इनका अनुपात है 4:3। इनका अनुपात कितना है? बोले सर इनका अनुपात है 4:3। उसके बाद बेटा नया अनुपात दिया हुआ है केवल जेड का। नया अनुपात किसका दिया हुआ है? बोले सर नया अनुपात दिया हुआ है जेड का। नया अनुपात किसका दिया? बोले सर नया अनुपात जेड का दिया हुआ है। कितना नया अनुपात जेड का दिया हुआ? बोले सर 1/7। कितना दिया हुआ? बोले सर 1/8। अब यहां से हमें एक्स का नया अनुपात निकालना है। बात को समझो, यहाँ पे हमें एक्स का नया अनुपात निकालना है। तो कैसे निकलेगा? बोले x का यदि नया अनुपात निकालना है तो ये निकलेगा 4/7 गुणे 7/8। अब ये 7/8 कहाँ से आया? आप सबको पता है कि 1 - 1/8 होगा। 1 - 1/8 का मतलब 7/8 होगा। 1 - 1/8 का मतलब 7/8 होगा। ये कॉन्सेप्ट तो आप पहले शुरुआत से ही लगाते आ रहे। 7 से 7 काट दिया, यहाँ पे 4/8 आ गया। कितना आ गया? 4/8 आ गया। y का नया अनुपात क्या हो जाएगा? ये पहला वाला कॉन्सेप्ट है बेटा। शुरुआत से जो लोग वीडियो को लगातार देख रहे हैं उनको कोई इशू नहीं होगा, ये कोई भी इशू नहीं जा रहा है। दिक्कत उनको हो रही होगी जिन्होंने कोई भी वीडियो के पार्ट को लिप्स किया हो या नहीं देख पाए हो। ठीक है, तो 3 कितना हो गया बेटा? 7 हो गया। गुणे 7 कितना हो जाएगा? 8। 7 से 7 कट गया, 3 कितना आ गया? 8। बच्चा यहाँ पे नया अनुपात आ गया 4/8 और यहाँ पे आ गया 3/8 और यहाँ पे 1/8। कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं, कोई भी दिक्कत वाली बात बच्चा थी नहीं। नया अनुपात भी है, पुराना अनुपात भी है। हमें निकालना क्या है? बोले सर हमें निकालना है त्याग अनुपात। बच्चा हमें क्या निकालना है? बोले हमें निकालना है त्याग अनुपात। और त्याग अनुपात बराबर सूत्र होता क्या है? बोले सर त्याग अनुपात बराबर सूत्र होता है पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। क्या होता है? बोले सर पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। इस बात से आप सभी लोग परिचित है। क्या होता है? बोले सर पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। ठीक है, अब ध्यान से देखो। तो यहाँ पे हमने क्या किया? त्याग अनुपात बराबर पुराना अनुपात में सबसे पहले हमने निकाला एक्स का त्याग। क्या हमने निकाला? बोले हमने निकाला एक्स का त्याग। बच्चा एक्स का त्याग होगा कितना? बोले पुराना अनुपात दिया हुआ 4/7 और नया अनुपात दिया हुआ 4/8। दोनों के एलसीएम लेंगे तो 56 आएगा। 7 × 8 = 56, 8 चौको 32, 8 × 7 = 56, 7 चौको 28। ये सारे कैलकुलेशन आपने किए हुए, इसलिए मैं जल्दी से इसको दे रहा हूँ। 4/56 आ गया। अगर यहाँ से अपन बच्चा वाई का त्याग निकालेंगे, तो इसका आएगा 3/7 - 3/8। एलसीएम लेंगे तो बच्चा 56 आएगा। 7 × 8 = 56, 8 × 3 = 24, 8 × 7 = 56, 7 × 3 = 21, यानी 3/56। और यदि हर बराबर हैं तो डायरेक्ट यही अनुपात हो जाएगा। यानी कि त्याग अनुपात कितना निकल आया? बोले त्याग अनुपात निकला है 4:3। तो मैं यही तो बता रहा था कि इफ नो इन्फॉर्मेशन देन न्यू रेशियो। यदि नया अनुपात के बारे में कोई भी सूचना नहीं दी गई है देन ओल्ड रेशियो इज आल्सो नोन एज सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ऐसी कंडीशन में जो पुराना अनुपात ही होगा वो त्याग अनुपात कहलाएगा। ये चीज यहाँ से सिद्ध हो चुकी है, तो बार बार आपको नहीं करना है। अब आप में से जो थोड़ा सा होशियार बच्चे होंगे उनके मन में एक टॉपिक आ रहा होगा कि सर अगर ये क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, अगर ये क्वेश्चन आता है और डायरेक्टली हमने पुराने अनुपात को ही त्याग अनुपात कर दिया और ये सब न दर्शा के केवल एंट्री कर दी, तो क्या मुझे पूरे नंबर मिलेंगे? एब्सोल्युटली पूरे नंबर मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो आपको नंबर मिल रहा है वो एंट्री का मिल रहा है, ना कि इसका मिल रहा। तो वहां पे आपको बिल्कुल भी लिखने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ लिख सकते हैं नोट लगा के कि चूंकि नए अनुपात के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, इसलिए पुराना अनुपात ही त्याग अनुपात होगा। बिल्कुल
बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो वहां पे आपको सीधे एंट्री करना है। अब हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, मतलब हमारे पास त्याग अनुपात क्या था, 4:3। ये तो मैंने आपको केवल समझाने के लिए बता दिया, ताकि मैं जो बातें कर रहा हूं ये प्रूफ कैसे होती है। बोले ये सर प्रूफ यहां से हो रही है। बोले प्रूफ कहां से हो रही है? बोले सर प्रूफ यहां से हो रही है। इस बात पे कोई भी दिक्कत वाली बात बच्चे है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या, कितना है? बोले यहाँ पे पूरा त्याग अनुपात दिया हुआ है 4:3। कितना दिया? बोले सर यहाँ पे दिया हुआ है 4:3। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। पुराना अनुपात कितना है? 4:3। नया अनुपात कितना है? बोले सर 4:3 है। इस बात पे मुझे नहीं लगता कि किसी को थोड़ा सा भी प्रॉब्लम जाना चाहिए, ठीक। अब आगे बात को समझो। हमें करना है जर्नल एंट्री। क्या करना है? बोले जर्नल एंट्री करना है। क्या करना है? बोले सर जर्नल एंट्री करना है, ठीक है। क्या करना है? जर्नल एंट्री करना है, ठीक है। ध्यान से देखो, जर्नल एंट्री करना है तो कैसे करना है? जर्नल प्रविष्टि, ठीक है। जर्नल प्रविष्टि कैसे करना है? डेट, पार्टिकुलर, LF, अमाउंट DR और अमाउंट CR। अमाउंट DR और अमाउंट CR, ठीक है। ये तो आप लोग बचपन से करते आ रहे हो, जब से आपने 11वीं पढ़ा होगा, ठीक है। आज बच्चा, हाँ आवाज़ थोड़ा सा स्लो होगी मेरी, क्योंकि पढ़ा तो रहा हूँ लेकिन काफ़ी ज़्यादा आज बुरा लगा मुझे, है ना। खैर ऐसे स्टूपिड लोगों को फ़र्क भी नहीं पड़ता है, वो तो मन ही मन अभी भी गाली दे रहे होंगे, ठीक है। चीज़ें बेटा यही है ना, इसीलिए शायद सफल नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि लोग बहुत स्वार्थी हैं और मैं थोड़ा सा स्वार्थी नहीं हो पाता हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा सा स्वार्थी नहीं हो पाता हूँ। चलो कोई बात नहीं, अगर ईमानदारी से काम करने में कठिनाई है तो थोड़ा सा कठिनाई सही है, लेकिन बेईमानी का रास्ता तो नहीं इख्तियार करूंगा, ठीक है। ध्यान से देखो, अब यहां पे क्या क्या दिया हुआ? बोले जड़ की पूंजी दी हुई है। जड़ की पूंजी कितनी है? 20,000। यहां पे मैं लिख लेता हूं, जड़ की पूंजी कितनी दी है? 20,000, ठीक है। जड़ की पूंजी कितनी दी है? 20,000। जड़ की पूंजी कितनी दी है? 20,000। ये पूंजी है, ये क्या है? बोले सर पूंजी है। यहां तक दिख रहा है? एक बार चेक कर लेते हैं। जड़ की पूंजी कितनी दी है? बोले सर जड़ की पूंजी दी है 20,000 रुपये, ठीक है। दिख रहा, जड़ की पूंजी दी है 20,000 रुपया। हाँ, कहीं पे डेट पे लाइट चमक रही होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको दिख भी तो रहा है। और इसकी ख्याति कितनी दी है? बोले सर इसकी ख्याति दी है 7,000 रुपया। ये क्या है? बोले ये सर ख्याति है। जड़ की पूंजी कितनी है? बोले 20,000 है, और पूंजी है 20,000 और ख्याति कितनी है? 7,000 रुपया। ख्याति कितनी है? 7,000 रुपया। इस बात में कोई दिक्कत? बोले कोई दिक्कत नहीं है सर। ध्यान से देखो तो आपको पहले क्या करना है? कैश अकाउंट, कैश अकाउंट DR, ठीक है, टू ZS कैपिटल अकाउंट। अब आप कहोगे सर ये तो आपने पढ़ाया नहीं था उसके साथ, एंट्री के साथ, ये कहां से आ गया? बता रहा हूं। टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक। नरेशन आप लिख लेना, इतना तो आपको अब समझ में आ ही चुका होगा, ठीक। कैश अकाउंट DR टू ZS कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। इस बात को ध्यान से समझो। मैंने आपको बताया था, जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति नगद लाता है और व्यापार में रहती है, इस क्वेश्चन को उल्टा से पलटा डालो, पीछे से आगे से पीछे, आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे कहीं पे भी ख्याति लौटा के नहीं ले जाई गई है। ना ही ख्याति नगद लाने में असमर्थ है, ना ही ख्याति पहले से विद्यमान है, यानी कि टॉपिक पहला वाला ही है अपन का। और यदि पहला टॉपिक है तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि यदि पूंजी लाता है नया साझेदार तो उसकी भी एंट्री यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे कैश अकाउंट कितना है पता नहीं अपन को, लेकिन पूंजी कितनी है? बोले 20,000 है, और ख्याति कितनी है? बोले सर 7,000 है। टोटल अगर बात की जाए तो यहाँ पे कितने हैं? बोले सर टोटल यहाँ पे 27,000 है। टोटल कितना? बोले सर यहाँ पे टोटल 27,000 है। ये पहला हो गया। दूसरी अगर बात की जाए तो दूसरी एंट्री क्या होती है? बोले प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितनी होती है? बोले प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्या होती है? बोले प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट DR, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट DR टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आप ओल्ड पार्टनर्स लिखो या आप सेक्रीफाइसिंग लिखो, एक ही बात है। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, कैपिटल अकाउंट शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। अब ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के यदि नाम है तो आप उनके नाम लिख दो तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स का मतलब क्या है? नाम से है। और यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन है? बोले X और Y है, तो आप इसको मिटा करके सीधे XY लिख दीजिए। आप समझ रहे हो? मतलब मैंने आपको याद करवाया था कि ओल्ड प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट DR टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ओल्ड पार्टनर्स यहाँ कौन है? बोले XS कैपिटल अकाउंट, ठीक है, तो X है XS कैपिटल अकाउंट। और कौन है? बोले YS कैपिटल अकाउंट। कौन है? बोले सर YS कैपिटल अकाउंट, XS कैपिटल अकाउंट और YS कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इस बात में कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से समझो। ख्याति कितनी है? बोले सर ख्याति तो 7,000 है। ख्याति कितनी है? 7,000 है।
इस 7000 की ख्याति को बांटना है किस अनुपात में? बोले त्याग अनुपात में। 4/7 करोगे तो यानी 4000 रुपया एक्स की ख्याति आएगी और 3000 रुपया वाई की ख्याति आएगी। यानी इस 7000 को 4/7 और 3/7 में बांटना है। यहाँ पे 4000 रुपया एक्स की ख्याति आएगी और 3000 रुपया किसकी ख्याति आएगी? बोले सर वाई की ख्याति आएगी। सर क्यों बांट रहे हैं नए साझेदार की ख्याति को? बेटा ये तो कब का बता रहा हूं मैं कि नए साझेदार जो पूंजी लाता है वो तो यहां लिख देंगे, लेकिन जो ख्याति लाता है वो ख्याति त्याग अनुपात में यहां बांट दी जाती है। अब आप में से कुछ स्टूपिड बोलेंगे कि सर आपने 4/3 में या 4/3 या 4/7 3/7 में जो बांटा है वो तो सर यहाँ पे जो आपने बांटा हुआ है वो तो पुराना अनुपात है। बच्चों वो पुराना अनुपात नहीं है, वो नया अनुपात नहीं है, वो त्याग अनुपात है। वो क्या अनुपात है? बोले सर वो त्याग अनुपात है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जब कुछ भी नहीं दिया है तो त्याग अनुपात ही क्या होता है? पुराना अनुपात ही क्या होता है? त्याग अनुपात होता है। ये बात आपको अच्छे से कंफर्म पता है। तो यहां तक चीजें समझ में आई हैं। मुझे लगता है ये सवाल आपको समझ में आ रहा है। क्या करना है फिर से समझो एक बार। देखो मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पे साफ साफ सर एक चीज का पता कैसे चलेगा। क्या पता कैसे चलेगा? सर इस बात का पता कैसे चलेगा कि कहाँ पे ख्याति नगद लाने में असमर्थ है तो हम एंट्री करेंगे न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR2 सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कहाँ पे हम एंट्री करेंगे कि साझेदार की ख्याति की राशि पहले से विद्यमान है तो वहां पे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या अकाउंट DR2 गुडविल अकाउंट। कहां पे हमें पता चलेगा कि नया साझेदार नगद रुपया लाता है और व्यापार में रहता भी है तो हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट DR2। अगर पूंजी है तो जेडएस कैपिटल अकाउंट DR2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और दूसरी करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट DR2 ओल्ड या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और कहां पे हमें पता चलेगा कि नया साझेदार ख्याति नगद लाने में असमर्थ है तो एंट्री हम लोग ये करेंगे न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR2 ओल्ड या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बच्चा जब आप सवाल देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। आपने 15 नंबर देखा, आपको पता चल गया था कि ख्याति नगद लाने में असमर्थ है तो केवल दो ही एंट्री हो, केवल एक ही होगी न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR2 ओल्ड या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपने इस सवाल को देखा तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये ख्याति ला रहा है नगद और व्यापार में रह रही है, व्यापार से वापस नहीं जा रही है। जब व्यापार से वापस जाती तो इसी के नीचे एक एंट्री और हो जाती ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR2 कैश अकाउंट। सिंपल सी बात है। तो चीजें जब आप देखोगे तो वैसे भी क्लियर हो जाएंगी, परेशान मत हो। अब आप में से एक बच्चा मेरे से ये भी पूछ सकता है कि सर इस क्वेश्चन में जो XYZ की पुस्तकों को 40,000 रुपया में ख्याति दर्शाना चाहते हैं उसका क्या मतलब है? बच्चा वो जो ख्याति दर्शाना चाहते हैं वो पार्टनर्स कैपिटल में बटेगी, यहाँ पे उसका कोई भी लेखा नहीं होने वाला है। अगर बोल देता ख्याति राशि विद्यमान है तो इसका लेखा कर देते, लेकिन विद्यमान नहीं है, दर्शाना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पे लेखा नहीं होगा। तो उससे कोई भी यहाँ पे फर्क पड़ने वाला है नहीं, इस बात को नोट कर लो। अगर लिखा होता विद्यमान है तो कर देते। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। इस चैप्टर का जैसे ही 1 2 3 क्वेश्चन में पढ़ाऊंगा तो आपको वैसे भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। परेशान मत होना, बिल्कुल परेशान मत होना, बिल्कुल भी कहीं पे परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है। जब तक बेटा मैं आपके साथ बना हुआ हूं ना तो आपको अकाउंट में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हर वो कॉन्सेप्ट जो कठिन से कठिन है उसको भी बहुत ईजिली तरीके से अपन करेंगे, ठीक है, उसको भी अपन बहुत ईजिली तरीके से करेंगे। तो ये चीजें याद रखना कि नया साझेदार अगर पूंजी लाता है तो उसकी भी एंट्री करते हैं, और यदि वो ख्याति लाता है तो उसका तो अपन कॉन्सेप्ट लेते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। चलो ठीक है, आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 17। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 सर लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17, आरती और भारती फर्म में साझेदार हैं। आरती और भारती फर्म में साझेदार हैं। लाभ का विभाजन 3:2 के अनुपात में करते हैं। वे सारथी को लाभ में 1/4 भाग के लिए फर्म में प्रवेश देते हैं। सारथी अपनी पूंजी के लिए 50,000 रुपया और 1/4 भाग के लिए ख्याति 10,000 लाती है। देखिए सारथी की ही ख्याति है 10,000, फर्म की नहीं है। अगर यह फर्म की होती तो सारथी का हिस्सा निकालती है। यहाँ पे कितने हिस्से के लिए? 1/4 हिस्से के लिए। आपको चीजें बिल्कुल समझ में आ रही है, परेशान मत होना। आरती और भारती की पुस्तकों में ख्याति का मूल्य 5,000 विद्यमान है। आरती और भारती की पुस्तकों में ख्याति का मूल्य 5,000 विद्यमान है। आरती, भारती और सारथी के मध्य का लाभ विभाजन अनुपात 2:1:1 है। नई फर्म की पुस्तकों में आवश्यक रोज नामचा प्रविष्टियां कीजिए। अब बच्चे यहाँ पे दिक्कत है, त्याग अनुपात हम पुराना अनुपात को नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि नया अनुपात दिया हुआ। और बच्चा यदि नया अनुपात दिया हुआ है तो निश्चित रूप से त्याग अनुपात पुराना अनुपात चेंज होगा। मैंने आपसे पहले ही बताया कि यदि नया अनुपात दिया हुआ है तो फिर उसके लिए आपको त्याग अनुपात की गणना करनी ही पड़ेगी। क्वेश्चन दिया हुआ है जो पुराना अनुपात है वो क्या बोले 3:2 है। अब हो सकता है कोइंसिडेंटली बराबर हो, वो बात की बात है, लेकिन यहां पे तो आपको गणना करनी ही पड़ेगी। नया अनुपात भी दिया हुआ है, बोले नया अनुपात डायरेक्ट निकाल के कितना दिया? बोले सर ये दिया हुआ है 2:1:1, 2:1:1, 2:1:1। ठीक, अब यहां पे ध्यान से देखो,
हमें निकालना क्या, त्याग अनुपात। पुराना दिया, नया दिया, त्याग अनुपात तुरंत निकल आएगा। त्याग अनुपात पहला किसका निकलेगा, आरती का और भारती का। किसका, आरती का और भारती का। तो आरती का जो त्याग अनुपात होगा तो आरती का सीधे लिखो त्याग अनुपात। क्या लिखो, आरती का त्याग अनुपात कितना है, बोले आरती का पुराना अनुपात है 3/5 और आरती का नया अनुपात है 2/4। टोटल एलसीएम लेंगे तो कितना निकलेगा, 20। 5 चौको 20, 4 3 12, 4 पंचे 20, 5 दूनी 10, यानी कि 2 बटा कितना आ गया, 20। कितना आ गया, 2/20, यानी कि इसको आप काट भी सकते हो, 1/10 लिख सकते हो। कितना कर सकते हो, 1/10। ठीक, उसके बाद भारती का त्याग अनुपात निकाल लेते हैं। उसके बाद बेटा भारती का त्याग अनुपात निकाल लेते हैं। भारती का त्याग अनुपात निकाल लेते, कितना है, बोले सर 2/5 माइनस 1/4। एलसीएम लिया बेटा तो 20 आया। 5 चौको 20, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, कितना आ गया, बोले सर 3/20 आ गया। अब देखो 3/20 दिक्कत वाली बात है, हर बराबर नहीं है, और हर बराबर नहीं है तो हर तो बराबर करना पड़ेगा, तो इसका मतलब ये 2/20 ही किए रहने दो। तो यहाँ पे त्याग अनुपात जो निकल के आया वो कितना निकल आया, बोले सर त्याग अनुपात निकल के आया, अगर हर बराबर है तो त्याग अनुपात 3/2 आ गया, यानी कितना आ गया, 3/2। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे भी तो आपको निकालने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि पुराना अनुपात ही नया त्याग अनुपात है। अगर मैंने आपसे कुछ कॉन्सेप्ट बताया हुआ है कि नया अनुपात की अगर सूचना दी है तो त्याग अनुपात कोइंसिडेंसली हो सकता है। मैंने क्या बोला आपसे कि कोइंसिडेंसली हो सकता है कि नया अनुपात और पुराना अनुपात घटाने के बाद भी त्याग अनुपात वही है जो पुराना था, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। हर बार ऐसा नहीं होगा, मैं प्रूफ करके आपको दिखाऊंगा, आगे क्वेश्चन मिलेंगे इस तरह से। हर बार ऐसा नहीं होगा कि यदि नया अनुपात दिया हुआ है तब भी आपको पुराना ही त्याग करते हैं। काफी सारे मास्टर ऐसे बता के चले जाते हैं, ऐसा नहीं होता। अगर त्याग अनुपात के बारे में नया अनुपात दिया हुआ है तो हो सकता है कि पुराना अनुपात त्याग अनुपात हो, एक कोइंसिडेंसली है, लेकिन आपको निकालना पड़ेगा। हमारा सिद्ध हो गया कि हमारा त्याग अनुपात पुराने अनुपात के बराबर है। सर आपने क्यों निकाला, आप डायरेक्टली भी तो कह देते कि पुराना त्याग के बराबर है। मैं झूठ कैसे बोल सकता था, मैं झूठ कैसे बोल सकता था। जब नया अनुपात दिया है तो त्याग अनुपात की गणना जरूर करना पड़ता है। जब नया अनुपात दिया है तो त्याग अनुपात की गणना जरूर करना पड़ता है। इस बात को भी बच्चा याद जरूर कर लो। अब देखो यहाँ पे जो पुराना अनुपात है उसी को अपन त्याग अनुपात लिखे दे रहे हैं। क्या लिख देते हैं, बोले सर त्याग अनुपात लिख देते हैं, कोई दिक्कत। अरे एक सेकंड यार, एक सेकंड, त्याग अनुपात 2/3 आया ना यार, 3/2 कहां से आया, 2/3 है ना। सो सॉरी भाई, मिस्टेक हो। एक सेकंड। अरे 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 रुको भाई, रुको, ये कोइंसिडेंसली भी नहीं आया। रुक जाओ भाई, मिस्टेक कर दिया मैंने बोलने में। भाई पहले 2 और 3 आया था ना, ओहो सो सॉरी। कितना दिया, एक सेकंड, जल्दी से उसको रिकॉल कर लेते हैं, जल्दी से। 2, 1 और 1 था ना भाई, पहले किसका निकालना था, आरती का। तो आरती का सेट यार, हाँ तो सही तो है, 3/5 आया, माइनस का 2/4 आया, तो ये कितना आएगा, बोले सर 20। 5 चौको 20, 4 3 12, 4 पंचे 20, 5 दूनी 10, 2/20। हाँ ठीक, ओके। त्याग अनुपात कितना निकला, 2/3 आया। सॉरी पहले 2 था फिर 3 था, 3/2 नहीं था, 2/3 आया, जबकि वहां 3/2 दिया हो। ओ माय गॉड सॉरी। लेकिन ऐसा हो सकता है कि निकालने के बाद वो कोइंसिडेंटली सेम है। मैंने बोला ना कोइंसिडेंटली सेम आ सकता है, लेकिन यहां पे नहीं आया, अलग दिया हुआ है। यहां पे नहीं है, अलग दिया हुआ। देखो दोनों कंडीशन मैंने आपको बता दी, ठीक है। हाँ तो त्याग अनुपात कितना निकला, 2/3, यानी आरती का 2 और भारती का 3, यानी 3/5। 2/3 निकला है भाई, भ्रमित मत होना प्लीज, है भ्रमित मत होना प्लीज, डाउट पे मत आना। आरती का 2 है और भारती का 3 है। पहले आरती का था ना फिर भारती का था, वो बाई मिस्टेक मैंने 3 और 2 लिख दिया था। पहले आरती का निकला था फिर भारती का निकला था, ठीक। तो ये निकला है त्याग अनुपात। देखो चेंज था ना, बिल्कुल चेंज था। पुराना अनुपात तो 3/2 था और त्याग अनुपात 2/3 निकला। क्यों निकला होगा, बोले क्योंकि सर नया अनुपात के बारे में दिया हुआ है, और यदि नया अनुपात के बारे में दिया हो तो कंडीशन यही होने वाली है, ठीक है। कुछ ना कुछ चेंज होगा। हो भी सकता है कि नया अनुपात निकालने के बाद त्याग अनुपात पुराना अनुपात सेम हो, ऐसा भी हो सकता है, कोइंसिडेंसली हो भी सकता है, उससे कोई दिक्कत। लेकिन नया अनुपात यदि दिया हुआ है तो गणना जरूर करना, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, बोले जर्नल प्रविष्टि कर लो जल्दी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जर्नल एंट्री, ठीक। ध्यान से देखना, जर्नल प्रविष्टि, ठीक है। ध्यान से देखना, जर्नल प्रविष्टि। तो यहां पे अपन ने क्या लिख लिया, डेट लिख दिया। यहां पे अपन ने क्या लिख दिया, पार्टिकुलर लिख दिया। यहां पे अपन ने ये और ये, ठीक है। आगे नहीं भी ले जाएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, डेट लिख दिया। यहाँ पे हो सकता है बोर्ड चमक रहा हो, है ना, लाइट का वो आ रहा होगा, थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता होगा डेट की बात। तो डेट पार्टिकुलर LF, अमाउंट DR और अमाउंट CR, अमाउंट DR और अमाउंट CR, ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अमाउंट DR और अमाउंट CR, ध्यान से देखो। तो सबसे पहले यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, बोलिए यहाँ पे सबसे पहले अपन लिखेंगे बाई कैश
कैश अकाउंट। एक सेकंड पहले क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, कुछ है तो नहीं, बचा तो नहीं है इसमें और कुछ करने के लिए। ध्यान से क्वेश्चन को देख लो। क्वेश्चन ने बोला हुआ है कि 10,000 रुपए की ख्याति है, 50,000 रुपया वो लाता है। एक पॉइंट बहुत अच्छा लिखा हुआ, इसको नोट कर लो। आरती भारती और सारथी के मध्य लाभ विभाजन का अनुपात दिया हुआ 2:1:1। ठीक है, इसको नहीं। आरती और भारती की पुस्तकों में ख्याति का मूल्य 5,000 विद्यमान है, ये लाइन एक्स्ट्रा दी हुई है। आरती और भारती की पुस्तकों में ख्याति का मूल्य 5,000 विद्यमान है, ये लाइन अलग से दी हुई है। इसको नोट करके लिखना, आगे अपन इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे अपन इसकी चर्चा करेंगे। पहले तो नॉर्मल एंट्री कर दो भाई, कैश अकाउंट DR2। नया साझेदार कौन है? सारथी। क्या सारथी अपने साथ पूंजी लाता है? बोले बिल्कुल लाता है। तो लाता है तो भाई लिख दो सारथी एस कैपिटल अकाउंट, सारथी एस कैपिटल अकाउंट, सारथी एस कैपिटल अकाउंट। टू सारथी एस कैपिटल अकाउंट। टू क्या हो जाएगा? बोले सारथी एस कैपिटल अकाउंट हमने लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कैश अकाउंट टू सारथीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। सारथी की पूंजी कितनी दी है? बोले सर सारथी अपने साथ 50,000 रुपए की पूंजी लाता है, तो पूंजी में यहां पे लिख दो 50,000, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और प्रीमियम फॉर गुडविल में यहां पे लिख दो 10,000, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल यहां पे बच्चा 60,000 कर दो, इसमें भी कोई इशू नहीं है। टोटल बच्चे यहां पे 60,000 कर दो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। पहली एंट्री होगी, दूसरी एंट्री कर दो जल्दी से। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट DR, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट DR2 ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ओल्ड पार्टनर्स के क्योंकि नाम लिखे होंगे तो आप इनका नाम लिख देना। ठीक है, ये नहीं कि यहां पे ओल्ड पार्टनर्स लिख के आ जाना, ओल्ड पार्टनर्स का मतलब नाम है यहां पे। और नाम क्या है? आरती एस कैपिटल अकाउंट एंड भारती एस कैपिटल अकाउंट। आरती एस कैपिटल अकाउंट टू भारती एस कैपिटल अकाउंट, आरती एस कैपिटल अकाउंट टू भारती एस कैपिटल अकाउंट। ख्याति कितनी थी? बोले सर 10,000 थी। ख्याति कितनी थी? 10,000 थी। इस 10,000 की ख्याति में से 2:3 में बांटना है, तो आरती की ख्याति कितनी आ जाएगी? बोले 10,000 गुणे 2/5, 2/5, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4,000। ये मार्कर कल चेंज कर देना, ठीक है, थोड़ा सा खराब हो गया है। ठीक है, आज रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कितना हो जाएगा? हाँ ठीक है, इसको रख देना ध्यान से। कितना हो जाएगा? 5 2 दूनी 4,000। कितना आ जाएगा? बोले सर 4,000 रुपये। ठीक है, और यहाँ पे कितना है? बोले सर ये 10,000 है थोड़ा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? बोले सर ये आ जाएगा, यानी भारती की, ए बी नहीं, आरती और भारती है, ठीक ना। 10,000 उन्हें कितना है? 3/5 है, 6,000। कितना आ जाएगा? 6,000। कहानी खत्म नहीं हुई, कहानी खत्म नहीं हुई। तो सर क्या लौटा के भी ले जाता? नहीं, ये भी नहीं बोला। क्या ख्याति की राशि नए पुराने साझेदार लौटा के ले जाते? नहीं, ये भी नहीं बोला, क्योंकि ख्याति की राशि तो फर्म की पुस्तकों में रहेगी। तो फिर क्या एक लाइन एक्स्ट्रा और दिया हुआ है कि आरती और भारती की पुस्तकों में ख्याति का मूल्य 5,000 विद्यमान है। चीजें याद करो। मैंने आपको क्या बताया था? पहली कंडीशन ख्याति के बारे में क्या होगी कि जब नया साझेदार अपने साथ ख्याति की राशि नगद लाता है, फर्म में या व्यापार में वह ख्याति की राशि रहती है। एंट्री होगी कैश अकाउंट DR2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट DR2 ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दूसरी कंडीशन, जब ख्याति की राशि नगद, जब नया साझेदार ख्याति की राशि नगद लाता है और पुराने साझेदार उस ख्याति को वापस ले जाते हैं, अभी वो कंडीशन नहीं मिली। अगर होती तो इसमें एक लाइन और रुक जाती, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR2 कैश अकाउंट, वो कंडीशन नहीं है। फोर्थ तीसरा क्या बताया था? जब ख्याति की राशि नगद, जब नया साझेदार ख्याति की राशि नगद लाने में असमर्थ है, तो उसका कॉन्सेप्ट न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR2 ओल्ड पार्टनर या सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता था। और लास्ट कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, जब ख्याति की राशि पहले से विद्यमान है, जब ख्याति की राशि पहले से विद्यमान है। और उसका एंट्री मैंने क्या बताया था? बोले उसकी एंट्री सर आपने बताई हुई थी, जब ख्याति की राशि पहले से विद्यमान है तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR2 गुडविल अकाउंट। तो ये तीसरी भी होगी, क्योंकि यहां पे साफ साफ लिखा हुआ कि ख्याति की राशि पहले से विद्यमान है। बेटा साफ साफ ये शब्द दिया हुआ है, पहले से विद्यमान है। क्वेश्चन को ध्यान से देख लो। तो यहां पे क्या हो जाएगा? बोले आरती, एक लाइन एक्स्ट्रा हो जाएगी, आरती एस कैपिटल अकाउंट DR, आरती एस कैपिटल अकाउंट DR, आरती एस कैपिटल अकाउंट DR, भारती एस कैपिटल अकाउंट DR, भारती एस कैपिटल अकाउंट DR, भारती एस कैपिटल अकाउंट DR टू
भारतीय कैपिटल अकाउंट या 2 गुडविल अकाउंट। जब ख्याति की राशि पहले से विद्यमान होती है तो बच्चा यही एंट्री होती है। अब कोई स्टूपिड अगर मेरे को बोला कि सर क्यों होती है तो मैं बहुत मारने वाला हूं उसको। ठीक है, कितनी विद्यमान है? बोले सर ये विद्यमान है कितनी? बोले 5000। कितने विद्यमान है? 5000। अब इस 5000 को बांटेंगे किस अनुपात में? सबसे बड़ी बात तो ये गुडविल तो 5000 है। किस अनुपात में बांटोगे? त्याग अनुपात में बांटोगे कि पुराने अनुपात में बांटोगे? बताओ जल्दी से। त्याग अनुपात में बांटोगे कि पुराने अनुपात में बांटोगे? किस अनुपात में बांटोगे? अरे नालायक को, पुराने अनुपात में बांटोगे। जो ख्याति की राशि पहले से फर्म में विद्यमान है उसको पुराने अनुपात में बांटेंगे। आप मन से पढ़ के आते नहीं हो, मां कसम कसम से बता रहा हूं। मैंने बताया था कि जो राशि की ख्याति पहले से विद्यमान है उसे पुराने अनुपात में ही बांटा जाएगा। मैंने जब चौथी एंट्री भी बताई थी विद्यमान वाली तब भी मैंने बताया था, और अब भी बता रहा हूं कि जब ख्याति की राशि पहले से विद्यमान है वो पुराने अनुपात में बटेगी, लेकिन जो ख्याति नगद नया साझेदार लाया होगा उसे बस त्याग अनुपात में बांटते हैं। बाकी ख्याति तो पुराने अनुपात में ही बटेगी। और पुराना अनुपात कितना है? बोले पुराना अनुपात जो दिया वो 3:2 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 3:2। तो इसको बांटेंगे तो यहां पे आएगा 3000 और यहां पे आएगा 2000। अब यहां पे उसी बच्चे को प्रॉब्लम गई होगी जिसने बहुत अच्छे से सारे वीडियो नहीं देखे होंगे। मैंने पहले ही बताया था कि ये चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आपने चीजें समझ ली हुई हैं तो सबसे सरल यही चैप्टर आने वाला है। और मजेदार, मुझे पढ़ाने में बहुत मजा आता है इस चैप्टर को। मैं बहुत समय लेता हूं इस चैप्टर को पढ़ाने में, मजा भी बहुत आता है क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। क्लियर है बात? ख्याति की राशि विद्यमान थी, एंट्री होती है, पहले से विद्यमान थी, किस अनुपात में बटेगी? टोटल आप कर लेने यहाँ पे कितना हो जाएगा? अभी कि ये भी दे रहे हैं 60 10 70 70 5 75,000 रुपये। टोटल करना जरूरी यार, जरूरी होगा तभी तो किया होगा। 75,000 रुपये। ठीक है, तो ये 17 नंबर भी कंप्लीट हो गया, चीजें आपको समझ में आने लगी हैं। 18 नंबर सवाल आप लोग अपने दिमाग से लगा के करिएगा, मुझे एंट्री दिखाइएगा। 19 नंबर सवाल भी आप लगाने का प्रयास करिएगा। 18 19 आपसे सारे बन जाएंगे, और अगर ईमानदारी से आपने लगाया तो कसम से बोल रहा हूं कि 20 21 तक आप लगा डालोगे, गारंटी के साथ बता रहा हूं। लेकिन यदि नहीं बना तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो सवाल बताने के लिए बैठा हूं। चलो ठीक है बच्चा, कल हम लोग फिर मिलते हैं इसी टाइम पे। ठीक है, तो अच्छे से मेहनत करिए, खूब जंप के मेहनत करिए, ऐसी मेहनत करिए कि आपके शिक्षक का विश्वास आप पर बना रहे। काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको रियल पे मैं मतलब दिल से चाहता हूं कि ईश्वर करे उनका रिजल्ट बहुत जबरदस्त है। हालांकि जो नहीं जुड़े हैं उनका भी बहुत जबरदस्त है। ऐसा नहीं है कि जो मेरे से जुड़े हैं या जिसने मेरा बैच परचेज, जो ईमानदार है, जो ईमानदारी से मेहनत कर रहा है, उनका सबका रिजल्ट बहुत अच्छे से है। जैसे कुछ क्लासेस मेरी पब्लिकली रहती हैं तो बहुत सारे पब्लिक में भी लोग सुनने होते हैं, 2000 2500 4000 लोग देखते हैं मुझे, 10,000 12,000 जो भी, जब हम लोग पब्लिक कर देते हैं जो क्लास को। तो मैं उन्हीं सबको कहना चाहता हूं कि आपने भले मेरा बैच परचेज नहीं किया हुआ है, लेकिन आप लोग यदि अच्छे से मेहनत करोगे तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। ठीक है, और बाकी मेरे जो बच्चे हैं वो तो भाई सफल होके ही रहोगे, क्योंकि हमेशा तुमको सफल करवा के रहेंगे। ठीक है, बिल्कुल। कुछ बच्चे बोले सर अध्ययन की क्लास होगी कि नहीं, तो अध्ययन की बिल्कुल होगी, परेशान मत होना। अगर ट्रस्ट है तो आराम से देखते रहो, मुझे खुद टेंशन है। चलो ठीक है, तो कल मिलते हैं। बाय बाय, गुड नाइट। अच्छे से मेहनत करो, खुश रहो, मस्त रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और यूं ही हमसे जुड़े रहो और ईमानदारी से पढ़ते रहो। ठीक है, हमेशा सफल होगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू सो मच।